नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। गोवा में सरकारी नौकरियों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उन्होंने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज सवाल सिर्फ एक नौकरी घोटाले का नहीं है। सवाल यह है कि क्या पहले मिली चेतावनियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। और आज हम जवाब खोजने जा रहे हैं उन सवालों के जिनकी वजह से गोवा का सरकारी सिस्टम संकट के साए में है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2022 से। उस वक्त सतर्कता निदेशालय ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की भर्ती प्रक्रिया की जांच की थी। जांच में रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि भर्तियों में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि ओएमआर शीट्स के साथ छेड़छाड़ की गई। कई उम्मीदवारों के हस्ताक्षर, उपस्थिति पत्रक और ओएमआर फॉर्म्स पर अलग अलग थे और आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ। रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि कुछ ओएमआर शीट्स पहले खाली छोड़ी गई और बाद में भरी गई, यानी परीक्षा के बाद जवाब भरे जाने के शक भी सामने आए। इतना ही नहीं, कुछ उम्मीदवारों के अंकों में ऐसा पैटर्न दिखा जो सामान्य नहीं माना जा सकता। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, तकनीकी सहायक परीक्षा में कुछ उम्मीदवारों ने 95 से 97 अंक हासिल किए, लेकिन वही उम्मीदवार जूनियर इंजीनियर परीक्षा में 50 अंक भी नहीं ला पाए। अब सवाल उठता है कि अगर कोई उम्मीदवार इतना काबिल है तो दूसरी परीक्षा में उसके अंक अचानक कैसे गिर गए। रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया कि बिना नेगेटिव मार्किंग के बावजूद कुछ उम्मीदवारों को बहुत ही कम अंक मिले। इससे यह शक और गहरा हो गया कि मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ की गई। सतर्कता समिति ने तब साफ कहा था कि पूरी पीडब्ल्यूडी भर्ती प्रक्रिया दूषित है और इसे शुरू से ही रद्द किया जाना चाहिए। समिति ने सिर्फ भर्ती रद्द करने की नहीं बल्कि आगे की गहराई से जांच की भी सिफारिश की थी, जैसे सभी ओएमआर शीट्स को दोबारा जांचा जाए, हस्तलेखन और स्याही की फोरेंसिक जांच, हस्ताक्षरों का मिलान, आरक्षण रोस्टर की पूरी पड़ताल और ये तय करना कि भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की भूमिका क्या रहे। लेकिन अब वो सवाल उठ रहे हैं, वो ये कि क्या सरकार ने उस वक्त सिर्फ री एग्जाम करके अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली? क्या वाकई अहम सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया? आज जब मौजूदा नौकरी घोटाले की जांच चल रही है तो 2022 की रिपोर्ट और ज्यादा अहम हो जाती है। इस केस में मुख्य आरोपी पूजा नाइक ने दावा किया है कि करीब 80 सरकारी नौकरियां बेची गई। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इसी तरह का खेल पहले भी खेला गया था। सवाल यह भी है कि क्या यह घोटाला सिर्फ पीडब्ल्यूडी तक सीमित था या फिर दूसरे विभाग भी इसी तरह की भर्ती गड़बड़ियां हुई। पुलिस भर्ती से जुड़े कुछ मामले भी अब सामने आ रहे हैं। आरोप है कि कुछ उम्मीदवार कांस्टेबल परीक्षा में बहुत कम अंक लाए, लेकिन बाद में पीएसआई परीक्षा में लगभग पूरे अंक हासिल कर लिए। अगर ये आरोप सही है तो ये पूरे चयन तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अब लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या 2022 में अगर सतर्कता रिपोर्ट की हर सिफारिश पर अमल होता तो आज ये घोटाला सामने आता? क्या अब सरकार सभी विभागों की भर्तियों की दोबारा जांच कराएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ कुछ दलालों और आरोपियों पर कार्रवाई होगी या सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होगी? राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रही है और जनता जानना चाहती है कि आखिर उसकी मेहनत की और काबिलियत के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हुआ। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इतना साफ है कि गोवा की सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा डगमगा गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या कदम उठाती है और क्या सच में दोषियों तक कानून का शिकंजा पहुंचेगा। लेकिन इन तमाम खुलासों से भी बड़ा सवाल यही है, जब सरकार के ही सतर्कता निदेशालय ने साल 2022 में साफ साफ लिख दिया था कि पीडब्ल्यूडी की भर्ती प्रक्रिया दूषित है, जब रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही थी कि ओएमआर शीट से छेड़छाड़ हुई, सिग्नेचर फर्जी है, आरक्षण नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई, तो फिर उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सरकार ने उस रिपोर्ट को सिर्फ एक फाइल समझकर अलमारी में बंद कर दिया? क्या सिर्फ
री एग्जाम कराना इतना बड़ा घोटाला धो देने के लिए काफी था। आज जो नौकरी घोटाले सामने आ रहे हैं, आज जो आरोप 80 नौकरियों की खरीद फरोख्त के लग रहे हैं, ये अचानक पैदा नहीं हुए। ये उसी लापरवाही की उपज है, उसी चुप्पी का नतीजा है जो 2022 में सरकार ने साध ली थी। अगर तब ओएमआर शीट पर फोरेंसिक जांच होती, अगर तब जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होती, अगर तब सिस्टम के भीतर बैठे लोगों पर शिकंजा कसा गया होता, तो शायद आज गोवा का युवा अपनी मेहनत पर शक करने को मजबूर नहीं होता। आज सवाल सिर्फ दलालों का नहीं, सवाल उन कुर्सियों पर बैठे लोगों का है जिन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया और सिस्टम को सड़ने दिया। अब सरकार के पास दो ही रास्ते हैं, या तो पूरे भर्ती तंत्र की निष्पक्ष और व्यापक जांच कराए, या फिर यह मान ले कि इस घोटाले की जमीन उसने खुद तैयार की थी। क्योंकि जब एक रिपोर्ट पहले ही सब कुछ उजागर कर चुकी हो, तो बाद में सामने आया घोटाला इत्तेफाक नहीं, प्रशासनिक विफलता कहलाता है। और सरकार की इसी विफलता पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।